इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत ने चीन के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। अहम दिफाई मुआहदों के बाद चीन के दबंग ऐलान ने दोनों ममालिक पर सख्त तारी कर दिया। अमेरिका, जापान और वियतनाम के बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत ने चीन के खिलाफ नया महाज खोल दिया। चीन कैसे इस इत्तेहाद को कारी ज़रब लगाएगा, ग्लोबल टाइम्स ने सब बता दिया। चीन की जंगी तैयारियां देखकर भारतीय मीडिया भी चीखें मारने लगा। हिंदुस्तान टाइम्स की खुफिया रिपोर्ट ने कोहराम बर्पा कर दिया। फ्रांस और इंडोनेशिया ने नरेंद्र मोदी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। चीन कैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया को जबरदस्त अंदाज में टक्कर देगा। चीन ने कौन सा खतरनाक बहरी बेड़ा समंदर में उतार दिया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि मकबूजा कश्मीर में 200 नौजवान लड़कियों और 500 लड़कों के मामले पर आलमी इदारे के हैरान कौन इंकशाफ पर दुनिया भर में हलचल मच गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने चीन के खिलाफ नया महाज खोलने की तैयारी कर ली है और जंगी मशकों का आगाज कर दिया। भारतीय वजीर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अहम स्ट्रेटेजिक मुआहदों पर दस्तखत करके चीन से बदला लेने की ठान ली है। ऑस्ट्रेलिया ने जंग शुरू करने से पहले भारत को एक बार फिर हिमालय की याद दहानी करवा दी। चीन के खिलाफ मुहिम जोई दोनों ममालिक के मुस्तकबिल का सवाल बन गया। ग्लोबल टाइम्स ने इसको खतरनाक जंग का नाम दे दिया और इस जंग की लपेट में कितने ममालिक आ जाएंगे, अहम रिपोर्ट सामने आ गई। नरेंद्र मोदी ने बहरुल कायल में ऑस्ट्रेलवी फौजी शराकत दारी का सहारा ले लिया। चीन से हर महाज पर शिकस्त खाने के बाद नरेंद्र मोदी का जंगी जनून कम न हो सका। दोनों ममालिक ने बहमी लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम भी मुतारिफ करवा दिया। नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया की मदद से चीन को वॉश आउट करने का प्लान लीक हो गया। अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया और वियतनाम से नाकामी के बाद ऑस्ट्रेलिया भी मैदान में आ गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया की फौज का अहम जजीरों में गश्त शुरू। चीन ने भी अपने जंगजू भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतार दिए। मोदी वियतनाम, फिलिपाइन और जनूब मशरकी एशियाई ममालिक के आगे भी माथा रगड़ने लगा। भारी रकम की पेशकश कर दी। मुश्तरका अफवाज की एशिया के अहम तरीन जजीरों की तरफ पेशकदमी शुरू। चीन के भी जदीद जंगी बेड़े हमले को तैयार। चीन ने भारत को इस घिनौने मंसूबों की वजह से मात देने के लिए अपनी फौज को फ्री हैंड दे दिया। नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपनी नफरी में गैर मामूली इजाफा कर दिया। भारतीय मीडिया चीन की मुस्तहकम पोजीशन से बुखला गया। चीन का ऑस्ट्रेलिया और भारत पर हमला आखिरी तस्वर किया जाएगा। मोदी सरकार ने भारत का दिवालिया करने की ठान ली। नरेंद्र मोदी चीन के साथ खून की होली खेलना चाहते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने इसको आग से खेलने से मुतरादिफ करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया की कौमी सलामती की कमेटी भी सोच में मुब्तला हो गई। इस महाज पर ऑस्ट्रेलिया का दिफाई निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह भी हो सकता है। महरीन कशमकश का शिकार हो गए। भारत के पीएच ह्यूस्टन हवाई जहाज चलने से पहले ही ठुस होकर रह गए। ये वही जहाज हैं जिनको चीन लद्दाख में 4 बार राख कर चुका है। नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के साथ डील शुरू कर दी। फ्रांसीसी जमीन को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने पर फ्रांस ने क्या जवाब दिया, जानकर आप भी हैरान रह जाएं। इंडोनेशिया ने मोदी सरकार को लाल झंडी दिखा दी। चीन के इत्तेहादियों को ही भारत इसके खिलाफ इस्तेमाल करने पर लग गया। वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे कि चीन ने अपने दिफा में कौन सा ऐलान कर दिया है। नाज़रीन इकराम, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने चीन के खिलाफ मुश्तरका महाज का आगाज कर दिया है, जिसमें दोनों ममालिक की फौजों ने अहम मुआहदा कर लिया है। चीन और पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद मोदी सरकार ने गैर ममालिक से राब्ते तेज कर दिए हैं। दोनों ममालिक की मुश्तरका मुहिम चीन की बढ़ती हुई जंगी सलाहियत का मुकाबला करना है, जिस पर आलमी मुबस्सरीन भी परेशानी का शिकार हैं। सिडनी में दोनों ममालिक के दरमियान तय पा जाने वाले दिफाई मुआहदे के बाद चीन का सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला है। चीन की सलामती के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को भारत के साथ दिफाई फराइज सर अंजाम देना तनाव को दावत देने के मुतरादिफ है। चीन और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी में ऑस्ट्रेलिया का किरदार गैर मामूली नजर आने लगा है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया मुआहदे को बराह रास्त खित्ते की सलामती के खिलाफ जाता देख रहा है और इसका अंजाम खतरनाक हो सकता है। नाज़रीन इकराम, ग्लोबल टाइम्स के मजमून में कहा गया है कि चीन के खिलाफ इस इकदाम को हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मुश्तरका मुआशी मफाद और जंगी कोशिश समझा जाएगा। इस मजमून में मुतनब्बे किया गया कि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन एक बेहतर शराकत दारी फौजी तावन पूरे हिंद बहरुल कायल में स्ट्रेटेजिक तर्ज की बिना पर चीन भी अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करेगा और जरूरत पड़ने पर जंगी हिकमत अमली भी तय कर सकता है। नाज़रीन इकराम, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के फौजी अड्डे इस्तेमाल करने का मुआहदा कर लिया। भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान का कहना है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इनके ऑस्ट्रेलवी हम मनसब स्कॉट मॉरिसन ने एक दूसरे के फौजी अड्डे इस्तेमाल करने का मुआहदा किया। वजीर आजम मोदी और इनके हम मनसब के दरमियान बहमी लॉजिस्टिक सपोर्ट का यह मुआहदा वर्चुअल समिट में तय पाया। तर्जमान भारतीय वजारत खारजा का कहना था कि यह मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान फौजी तावन
मशकों के लिए मजीद राह हमवार करेगा। वर्चुअल समिट में नरेंद्र मोदी का कहना था कि ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पार्टनरशिप और बिजनेस का नया मॉडल है। नाजरीन कराम, ख्याल रहे कि भारत और अमेरिका के दरमियान भी इसी नौइयत का एक मुआहदा है जो दोनों मुमालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन का एक हिस्सा है, ताकि खित्ते में चीन की इक्तिसादी तरक्की और फौजी तवाज़ुन को बरकरार रखा जा सके। दिफाई तज्जियाकारों ने इस मुआहदे पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये मुआहदा खित्ते के लिए इंतहाई खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि चीन और भारत के दरमियान इस वक्त हालात कशीदा हैं। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि भारत जंगी जुनून में मुब्तला हो चुका है और चीन को टक्कर देने के लिए वो इस तरह के दिफाई मुआहदे कर रहा है, क्योंकि मोदी सरकार खित्ते में बढ़ते हुए चीन के असर और रसूख को कम करना चाहती है ताकि खित्ते में इसकी चौधराहट कायम रह सके, लेकिन जो अब कायम होती नजर नहीं आ रही। चीन के मुबस्सरीन इसको भारत के आखिरी मुआहदे का नाम भी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी इन मुमालिक की फौज को चीन के मद्दे मुकाबल खड़ा करके चीन से बदला लेने की कोशिश कर रहा है और हमेशा की तरह खुशफहमी में रहकर खुद को वॉश आउट करना चाहता है। नाजरीन कराम, मुआहदे के मुताबिक भारतीय फौज क्वाड फोर्स का इस्तेमाल करेगी। इस इंतजाम को सबसे पहले 2011 में मुश्तरका सलामती के तौर पर शुरू किया गया था। इससे कबल भारत इस पर अमल दरामद नहीं कर रहा था, लेकिन हिमालय में सरहदी तनाज़े के बाद नरेंद्र मोदी ने चीन के खिलाफ अपनी सोच को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लिया है। नरेंद्र मोदी ने वियतनाम, फिलिपाइन, जनूब मशरकी एशियाई रियासतों तक अलग अलग रसाई करके इनको चीन के खिलाफ मुहिम जोई करने में भारतीय फौज की मदद करने के लिए भारी कीमत अदा की है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में ये इम्कान जाहिर किया गया कि ऑस्ट्रेलिया को हिंदुस्तान, अमेरिका और जापान पर मुश्तमिल बहरी मशकों में जहाज भेजने की दरख्वास्त की गई है, ताकि नरेंद्र मोदी तमाम मुमालिक के कंधे पर बंदूक रखकर इसको चीन के खिलाफ चला सके। नाजरीन कराम, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान AP-8 हवाई जहाज इस्तेमाल करते हुए समंदरी निगरानी करते हैं, जिनको चीन मुतादिद बार लद्दाख में गिरा चुका है। इस हवाई गश्त के जवाब में चीन ने एंटी सबमरीन गश्त के जरिए कार्रवाइयों में तेजी लाने का ऐलान कर दिया है, जो कि हमले से पहले नरेंद्र मोदी के लिए एक सरप्राइज होगा। नरेंद्र मोदी फ्रांस के साथ भी अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मगरबी और जनूब मगरब में बहरे हिंद में भारतीय फौज को रसाई हासिल हो सके और चीन की नकलो हरकत पर नजर रखी जा सके। फ्रांस के बाद नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के साथ भी जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के तौर पर दिफाई निज़ाम के तावन के मुआहदे पर दस्तखत करने की पेशकश कर दी है, लेकिन इंडोनेशिया ने बतौर इस्लामी मुल्क चीन के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई से इत्तेफाक नहीं किया है। नाज़रीन कराम, चीन के रद्द-ए-अमल से पता चलता है कि वो हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया को किसी भी सूरत अहमियत नहीं दे रहा। दोनों मुमालिक की जानिब से पेशरफ्त के बावजूद चीन का एक बयान सामने आया है, जिसमें दोनों मुमालिक को मुहतात रहने की अपील की गई है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन ने किसी भी किस्म के हमले का ताकत से भरपूर अंदाज में जवाब देने का ऐलान किया है। बहरुल कायल और बहरे हिंद में भारतीय आबदोजों को चीन ने एक मामूली खेल करार दिया, लेकिन जवाबी कार्रवाई किस कदर नुकसानदेह होगी इसका अंदाजा दोनों मुमालिक को नहीं। एक और बयान में कहा गया कि भारत का सारी दुनिया के साथ इत्तेहाद भी चीन की सालमियत पर आंच नहीं ला सकता, और अगर भारत की जानिब से हमला किया गया तो इसकी रही सही मईशत और दिफाई निज़ाम चीन के हाथ में आ जाएगा। नाज़रीन कराम, आलमी इदारे ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की सफाकियत का पर्दा चाक कर दिया। कश्मीरी नौजवान लड़कियों और लड़कों के साथ क्या किया जा रहा है। तहलका खेज रिपोर्ट ने दुनिया भर की इंसानी हकूक की तंजीमों को हिला कर रख दिया। इंसानी हकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंकशाफ किया है कि भारतीय फौज ने मकबूजा वादी में जेर जमीन सेल पॉइंट्स कायम कर रखे हैं, जिनमें कश्मीरी नौजवानों को कैद करके तशद्दुद करने के बाद कत्ल कर दिया जाता है, जबकि लाशें गुमनाम कब्रों में दफनाने या फिर दरियाओं में फेंकी जाती हैं। जिस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि एक ऐसा टॉर्चर सेल मकबूजा कश्मीर में सामने आया है जिसमें से 200 से ज्यादा कश्मीरी लड़कियां बरामद हुई हैं, जबकि 500 से ज्यादा नौजवान लड़कों की लाशें भी बरामद हुई हैं, जिसको सफाक भारतीय फौज ने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए दरिया में बहा दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जून से अब तक 30 से ज्यादा कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबलों में भारतीय अफवाज शहीद कर चुकी है, जबकि 60 से ज्यादा मकानात, दुकानें हैंड ग्रेनेड से तबाह कर चुके हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि मोदी सरकार ने मजहबी इंतशार को हवा देने के लिए RSS के गुंडों को बरमला सरकारी तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि मुसलमानों की जहां मसाजिद और मदारिस मौजूद हैं, इनको फौरी तौर पर मस्मार किया जाए, क्योंकि इनमें आज़ादी पसंद तैयार हो रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर इदारों को रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि अगर भारतीय फौज को जंगी जनून से रोका ना गया तो वादी समेत भारत के दीगर सूबों में मुसलमानों की बड़ी तादाद में कत्ल गारत शुरू हो जाएगी, जो इंसानी हकूक की पामाली है, और इसको रोकने के लिए फौरी इक़दाम ज़रूरी हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी ज़रूर शेयर कर दें।